एनईपी ने कहा है ना, मोदी जी ने जो कहा है वो एनईपी तो कहते हैं कि आप स्थानीयता को महत्व देंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करते हैं, बहुभाषा की बात करते हैं। हमारा देश इतना बड़ा है, सारी भाषाएं अगर ज्ञान देती है तो स्थानीयता तो तभी आएगी ना। तो एनईपी ने तो कहा है कल्चरली रूटेड सिटीजन्स कैसे बने, स्थानीय परंपरा ज्ञान वो नई भाषा उसकी होगी तो ये संभव नहीं। तो इसलिए तो एनईपी का ही मैंडेट है। मंत्री जी जो कह रहे हैं एनईपी लागू करने की बात कह रहे हैं और एनईपी में यही कहा गया है कैमरा लोग जहाँ तक संभव हो स्थानीय भाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, ये सब भाषाओं में हमें शिक्षा का माध्यम बनाना ही बनाना है। ये तो एनईपी नहीं कहा। सर सिलेबस की बात की जाए तो एनसीईआरटी बहुत सारे सिलेबस को भी चेंज किया था। अभी स्टेट में अगर सिलेबस की बात की जाए तो इस चीज में कौन सा सिलेबस? ये भी मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है और हम भी यही कहते हैं कि एनसीईआरटी पूरे देश के लिए शिक्षा का काम करती है और उसके साथ साथ राज्य सरकारों को भी सहायता करती है, सलाह देती है। ये एनसीईआरटी के मैंडेट में लिखा है। तो इस नाते जब हम आप कह रहे हैं कि उड़ीसा के ज्ञान को कैसे दें तो वो भी फिर कल्चरली रूटेड देश। अगर हम कोई पाठ पढ़ा रहे और छोटे बच्चे को पढ़ा तो उसके आसपास का वातावरण, अब यहाँ इतनी बड़ी समृद्धि रही है ज्ञान की, तो वो भी भारत का ही तो ज्ञान है। तो हर समय मतलब छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाना है, एज एप्रोप्रिएट ज्ञान क्या हो, जो उसके आसपास का वातावरण है, उसकी भाषा में, उसके क्षेत्र में है, उसको वो जल्दी समझेगा, धीरे धीरे उससे आगे जा करके आगे बढ़ेगा। तो ये भी एनईपी का है, पूरा एनईपी ने ये दिया है। तो उसको बहुत अच्छी तरह से ये सब पूरे देश में इसी तरह से हो रहा है। उड़ीसा एक मॉडल बनेगा। उड़ीसा जैसे एनसीईआरटी के साथ मिलकर के हम काम करते हैं, इसी आधार पे पूरे देश में काम करने की जरूरत है और उड़ीसा में ये व्यवस्था एक बहुत अच्छी तरह से आगे आ रही है। तो पूरे देश के लिए मॉडल के रूप में भी ये बनेगा।